नवीं दी ढलण लगी, ज़ैनब है घबराण लगी। रात नवीं दी ढलण लगी, ज़ैनब है घबराण लगी। कासमनो कदी अकबर नू कदी असगर नू परनाण लगी। रात नवीं दी ढलण लगी, ज़ैनब है घबराण लगी। रो आखे ज़ैनब तारे अनु, तुसी अज दी राती लुकड़ा नहीं। मेरे वीर दी जान दा ओ दुश्मन, हाय दिन 10वीं दा चढ़ना नहीं। वेख के मंजर बीबियां नाल, ज़ैनब हाड़े पाण लगी। रात नवीं दी ढलण लगी, ज़ैनब है घबराण लगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज शब आशूर है। आज ही का दिन है जब सारा कुंबा एक साथ है और कल ये गुलशन उजड़ जाएगा। बूढ़े जवान बच्चे सब दीन इस्लाम को बचाने के लिए जामे शहादत नोश करेंगे। कल ही का दिन होगा जब एक 52 साला शख्स यानी हज़रत इमाम हुसैन अपने जवान बेटे की मैयत उठाएंगे। कल ही का दिन होगा जब अपने चहीते भतीजे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की लाश को टुकड़ों में गठरी की सूरत में लाया जाएगा। अगर देखा जाए तो जब से ये दुनिया बनी है, ये रात तारीख़ की सबसे बहारी रात है। कल की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं खालिद भाई, नदीम भाई। आप मेहमानों का आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद भाई, जब बात होती है रहनुमाई की, ज़ाहिर है हम भी बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं, आपके पास एक इल्म है। एक ही बात बताइएगा कि जब ज़ाहिर ये जंग हो रही थी तो जो हज़रत हुर थे, जो यजीदी फ़ौज के सिपा सालार थे, वो हज़रत इमाम हुसैन के पास क्यों आए थे, क्या वजह थी? देखिए, हुर जनाब हुर इब्न रियाही, उनका लश्कर पहला लश्कर था जिसने इमाम हुसैन का रास्ता रोका था। और यानी ये पहली मुहर्रम से पहले की बात है। और इमाम हुसैन कूफा जाना चाहते थे। जनाब हुर अपना दस्ता लेके आए और रोका, कहा कि फर्जंद रसूल इमाम हुसैन को पहचानते थे, उनका रुतबा पहचानते थे, भटक गए थे रास्ता। इमाम हुसैन ने जनाब हुर के लश्कर को पानी पिलाया, ना सिर्फ अफराद को बल्कि उनके जानवरों को पानी पिलाया, सबको सैर करवाया। और जनाब हुर से कहा क्या इरादा? उसने कहा मुझे तो हुक्म ये है कि मैं आपके साथ रहूं, आपको कूफा ना जाने दूं, या ये है कि अरेस्ट करके कूफा ले जाऊं। उतनी देर में इब्न ज़ियाद के पास से एक कासिद आता है, उसने ख़त दिया हुर को, और हुर ने उसने लिखा था कि तुम्हें हुक्म यह है कि तुम्हें हुसैन का से बैत लो यजीद की, वो नहीं देते तो उनको सर कलम करके मेरे पास भेजो, जंग करो। उस वक्त जनाब ज़ुहैर कैन ने इमाम हुसैन से कहा था, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, जनाब अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मकामा की अल्लाह गनी की रहमत करे किताब है हदीस करबला, उसमें यह वाक़या कि ज़ुहैर कैन ने कहा मौला ये दस्ता कम है, इसी वक्त जंग करते हैं, इसी वक्त ख़त्म कर देते हैं बात, वरना बाद में ज़्यादा फ़ौजी आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, हम जंग में पहल कभी नहीं करते। अहले बैत की ये शान नहीं है कि हम जंग में पहल करें, हम सिर्फ दिफा करते हैं। अगर हम पे कोई हमला करेगा हम करें। रहमतुल्लिल आलमीन की औलादें कहाँ
किसी के लिए जबकि उस वक्त तो ज़ाहिर है जंग जीतना भी आसान लेकिन था। हाँ, लेकिन असूलों की बात जहाँ पर असूल है। तो खैर इमाम ने कहा कि तू क्या इरादा है तेरा हुर? कहा कि मैं तो आपको नहीं जाने दे सकता, मुझे इरादा ये है कि मैं आपको रोकूँ रास्ता। उस वक्त कहा था मौला हुसैन ने कि तू हमें जाने दे, हम हिंद चले जाते हैं, हाँ। या हम पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, तू कहे तो हम ऊपर निकल जाते हैं, कोहिस्तानी इलाका है। उसने कहा नहीं, मुझे हुक्म यह है कि मैं आपका सर कलम करूं, या मैं यही कर सकता हूं कि मैं आपको यहीं रोक के रखूं। इमाम हुसैन ने कहा तेरी माँ तेरे गम में मातम करे और तेरी मजाल कि तू मुझे घोड़े को ऐसे पकड़ लिया ना हुर ने। तो अब ये बात है जो मौरखीन ने और उलमा ने कहा है कि शायद यही हुर की बख्शिश का बायस बनी। उसने कहा कि मौला किसी और ने मेरी माँ का नाम लिया होता ना तो मैं बताता। अरे आपकी माँ का नाम लेना तो मैं तो बग़ैर वज़ू के आपका नाम भी नहीं ले सकता, हाय हाय। वो है। तो कहा ठीक है, मैं सिर्फ ये करूँगा, आप जहाँ चाहते हैं मैं आपके साथ साथ रहूँगा। मुख्तसरन ये कि वो करबला में मौला हुसैन वारिद हुए, कोई कहते हैं पहली को, कोई कहते हैं दूसरी को। हुर का लश्कर वहीं था, फिर सारे लश्कर आ गए। हुर कहते हैं, अच्छा ये भी एक लोग कहते हैं इमाम ने मोहलत मांगी नहीं थी, इमाम ने मोहलत दी थी। कह रहे जालिमो सोच लो, एक रात है तुम्हारे पास, तुम करने क्या लगे हो। शायद देखिए इमामत का रुतबा वो है कि एक भी राह पे आ जाए तो वो कामयाबी है। तो इमाम ने पूरी रात कहते हैं कि खेमों से ऐसे आवाज़ें आ रही जैसे मक्खियाँ झिमिनाती, अल्लाह की तकदीस हो रही है, तस्बीह हो रही है, इबादतें हो रही हैं पूरी रात। और पूरी रात कहते हैं कि हुर जो था बेचैन था, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। उसके बेटे ने पूछा बाबा क्या हो गया? गुलाम ने कहा, कहने लगा मैंने बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे ना करे, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी। क्योंकि वो ये समझा था कि हो जाएगा, तस्फिया हो जाएगा, सारा हो जाएगा, लोग मान जाते हैं। हमने वो मकाम देखा है जहाँ इमाम ने जाके उमर साद से मुलाकात की थी, करबला में है, जहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें अल्लाह ने निशानियाँ रखी हैं आपके देखने के लिए। कि वहाँ जाके उसने कहा था कि मैं क्या करूँ, उमर साद ने कहा था मुझे रह की हुकूमत का वादा किया है। अब हमने कहा तुझे बागात चाहिए तो मैं तुझे जन्नत लिख के दे दूँ, ला। अरे सरदार जन्नत हैं। उसने कहा नहीं, ये तो तुम बात की बात करें, ये तो अभी दे देगा मुझे। तो इमाम कहते घोड़ा यूँ फिराया और कहा तब बस तो फिर तू सुन ले, तेरे मुंह में रह के गंदम का एक दाना भी नहीं जाएगा। खैर मुख्तसर ये है कि अगले दिन सुबह फिर हुर चूँकि अपने आप को मुजरिम तस्वुर करता था। देखे एहसास गुनाह जो है ना, एहसास गुनाह तौबा होती है बेशक। और उसने अपने हाथ बंधवाए, ऐसे करके पट्टी बंधवाई और गिरा जा। इमाम खड़े हुए, इमाम ने उसके इस्तकबाल किया, कहा मौला आपने माफ़ कर। और कहा मैंने भी माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ़ किया। और उसका दर्जा वो कि बीवी सैयदा का रुमाल हुर के ज़ख़म पे बांधा गया। इमाम हुसैन को छोटी चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि कोई कितना ही बड़ा हम में बदबख्त क्यों ना हो, हुसैन का दामन पकड़ ले। उस बस वो हुर ने यह कहा था कि मैं दोज़ख और जन्नत के बीच में, मुझे सेलेक्ट करना है, ये जन्नत है हुसैन, ये दोज़ख है, मैं जन्नत की तरफ चला। अच्छा नदीम भाई, ज़ाहिर है आप करबला भी गए होंगे, आपने ज़ियारत भी की है, तो जब वहाँ पे जाते हैं तो उस वक्त क्या मनाजिर होते हैं, क्या अंदर से एक फीलिंग आती है? क्या सवाल कर दिया आपने मुझसे। मैं बड़ी अजीब सी बात, प्रोग्रामों के फॉर्मेट्स में ये बात होती नहीं है। मैं मगर सच्चा सा आदमी हूँ, इसलिए मैं सच बोलूँगा। मैं करबला नहीं किया आज तक। मैं अपने आप को बड़ा बदनसीब समझता हूँ, सारी सहूलतें होते हुए। बस जब बुलावा लिखा होगा जाऊंगा। लेकिन जो आपकी मोहब्बत है तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला करबला जाएं ज़रूर। आज तक मेरे ज़िंदगी में मैं मुहर्रम करता हूँ बड़े इन्माक से, बचपन से कर रहा हूँ, वालिदैन करते थे। फ़लसफ़ा समझ में आया कि मजालिस का इनक़ाद करना चाहिए, तबलीग इस्लाम करनी चाहिए, लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए, नज़र करनी चाहिए।
मैंने इस फलसफे पे अपनी जिंदगी को फाइज कर लिया और मुझे ऐसा लगने लगा कि यहाँ जो मैं ड्यूटियाँ करता हूँ, खलील भाई ददियाल के घर में हम मजलिस करते हैं, सब अलम उठाता हूँ मैं, उन ड्यूटियों से इतना प्यार हो गया। बेशक। कितनी दफ़े लोगों ने कहा चले जाओ करबला, चले जाओ। बाज़ुकात खुद कैफियत आई कि कोई कह रहा है तुम्हारे नाम से काफिला बना देते हैं, तुम्हारे नाम से कारवा लिख के चलते हैं, नौखवान भी हूँ। मगर मुझे इत्तफाक है कि वो अब तक मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ मैसर नहीं, और ज़रूर होगी, मुझे यकीन है इस बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मगर मैं बात इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि वो जो ड्यूटियों से मुझे यहाँ प्यार हो गया है, मुझे उसमें इमाम और करबला वालों की इतनी कुर्बत मिलती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मेरा जवाब गलत भी हो सकता है, इंसानी एहसासात है। बेशक। कि अली से किसी ने पूछा कि तुमने खुदा को देखा है, तो अली ने जवाब दिया गलबन ऐसे ही है ना कि मैं देख भी लूंगा तो मेरे यकीन में कोई फ़र्क नहीं आ। कहा कि तूने कैसे सोचा कि अली किसी अंधे की खुदा की इबादत कर सकता है? देखा क्या मतलब? उन्होंने कहा आंखों से नहीं देखा, दिल से महसूस किया। हाँ, मगर ऐसा भी ऐसा, हाँ यही है। और फिर कहा कि अगर मैं देख भी लूंगा तो कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ मैं हूँ और मैं अज़ादारी करता हूँ या किसी भी मजलिस में जब मैं ज़िक्र इमाम हुसैन सुनता हूँ या ख़ुद पढ़ता हूँ या किसी अज़ाखाने के सामने होता हूँ या किसी ताबूत शबीए जनाजा उठाता हूँ, तो वो मेरी अकीदत का लेवल वैसा ही होता है जैसे शायद जैसे बिल्कुल मैं रोज़े पे हूँ या मैं दरबार में हूँ। ये तो मेरी अकीदत है। करबला जो लोग अकीदत से जाते हैं ना, मैंने उन वापसी में उन लोगों से बात की है। क्या मौजज़ा है करबला, क्या अजब खूबसूरती है, इसका सानी नहीं है कोई। कि वहाँ से आने के बाद लोग कहते हैं ज़िंदगी बदल गई। और एक आदमी को भी मैंने आज तक जिससे मैं मिला हूँ, खालिद भाई ये रिव्यू नहीं देखा कि हाँ यार बड़ा अच्छा लगा, नहीं। खालिद भाई आप तो ज़ाहिर वहाँ पे जो आता है वो आके ये कहता है कि बस करबला। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कुरान में आयत है ना कि हमने जिक्र पढ़ा है, इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन की मंजिल होती है। एक चीज़ का इल्म है इसको, ठीक है, हमें है, जब हम खुद नज़रों से देखते हैं तो वो और सिब्त हो जाता है। आप वो ज़मीन है, आपको पता है कि हमारे यहाँ सिंध में सूफ़ी हमारे कितने बड़े सच्चल सरमस्त जी, कितना बड़ा नाम है जी। तो और वो और जो वहाँ जाते थे तो वो कहते हैं कि वो पैर नहीं रखते थे ज़मीन पे। वो कहते थे कि मैं इधर तो इमाम हुसैन का खून गिरा होगा, अहले बैत का खून गिरा होगा, मैं पाँव कैसे रख दूँ। और करबला में एक इमाम ज़माना की महफ़िल है और ज़रा पीछे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का छोटा बाग है जो मक्तल गाह से ज़रा पीछे हट के है जी। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यानी नहर अलक़मा से दूर ज़रा वहाँ पे वो घुटने के बल आते थे, खड़े नहीं होते थे कि मेरे जद का खून में पैरों में कैसे आएगा। नज़र आ जाना, आप वो कैफियत सोच सकते हैं कि वो नहर है और आप वहाँ खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा वो मकाम है कि यहाँ से मौला अब्बास आए थे, यहाँ से मशकीज़ा भरा था, यहाँ गए, यहाँ हमला किया, पहले एक बाजू कटा, वहाँ पर वो जगह मौजूद है, फिर आगे गए दूसरा बाजू, वो दुनिया ही और है। वो आप यानी मैं बार बार कह रहा हूँ, करबला समझने के लिए सिर्फ आपको इंसान होना है। इंसान क्या, जानवर भी समझ जाता है। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि ये ऐसे जो जालिम होते हैं ना, जिन पे कुफ्र की मोहर लग जाती है, कुरान कहता है कि ये पत्थरों से बदतर हैं। फिर कहा कि नहीं, पत्थरों से भी गए गुजरे हैं क्योंकि पत्थरों से भी पानी फूट पड़ता है। ये कैसे लोग हैं कि जो एक 6 महीने के बच्चे की शहादत का जिक्र सुने और इनका दिल ना मुंह में आए।
अच्छा, एक छोटी सी बात है नदीम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी औलाद है, हमारे जो देख रहे हैं वो भी साहिब औलाद हैं, आपके भी होंगे। हम पे अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे यार हमसे देखा नहीं जाएगा, हमारी औलाद, हम पहले मरेंगे, हमें ले लो, हमें मारो, हमें मारो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे मौला यार, हुसैन क्या है किसी की समझ में? मैं कहता हूँ जो ये कह दे कि मैं हुसैन को समझ गया वो झूठा है। नहीं नहीं बिल्कुल। वो ये कैसा शख्स है, वो कैसा है मेरा मौला कि वो ऐसे ऐसे जा जा के ना अपनी कुर्बानियाँ दे रहा। अल्लाह ये ए मेरे मालिक ये अब राज़ी हो गया, ए मेरे मालिक ये मेरा अब्बास जैसा भाई, मेरा अली असगर जैसा बच्चा, मेरा अली अकबर जैसा जवान, हम शक्ल पैगम्बर, मेरे ऐसे रुफ़का कि जहाँ चराग बुझा दो वो भी ना बैठे तलवारें रखने के। अरे क्या कैसे हबीब अपने मज़ाहिर ने मुंह पे तमाचे मारे थे। ये जब कहा किसी ने आके कि बीबी ने तुम्हें सलाम भेजा है तो ऐसे पीटा था मुंह के, हाय कि बीवी सलाम गुलाम को दे रही। हाय हाय। तो ये समझने के लिए आपका दिल इंसान का होना चाहिए। और ये अल्लाह की, जिसको अल्लाह गम हुसैन दे देना उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, क्योंकि इंसानियत का गम मिल जाता है आपको। और वही बात खालिद भाई आप जिस तरह बयान कर रहे हैं, जब हम इस तरह की किसी भी नशिस्त में बैठते हैं तो हम पर एक कैफियत तारी होने लगती है। और फिर वही बात कि जब हम करबला जाते हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये वाक़े हुए थे तो उस वक्त क्या कैफियत होगी। ना वहाँ आपको पानी की फ़िक्र होती है, ना खाने की फ़िक्र होती है, ना रहने की फ़िक्र होती है, खुद ही मिलता चला जाता है। मुझे याद है हम गए तो मैं चलता था, गर्मी थी, तो मैंने कहा काफ़िले वालों से, मैंने कहा यार हमें तो दो दो लम्हे में कोई ना कोई कुछ खिला रहा है पिला रहा है। और वो वही महीने थे जब करबला वाक़े हुई थी। मैंने कहा यार मेरे खुदाया हमसे तो चंद लम्हे नहीं रुका जा रहा, मेरे मौला उनके बच्चे प्यासे रहे। हाय हाय। ये क्या कैसे मुसलमान है यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुसलमान तो बहुत बड़ा होता है, ये इंसान ही नहीं थे। आप समझ रहे हैं, इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। आज भी दुनिया में जंग व जदल है, आज भी जो तागूती क़ुव्वतें हैं वो बच्चों पे बम बरसा रही हैं, मार रही हैं, कत्ल व गारत हो रही है, लूट, ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के नाम के लेने वाले हैं। उनके लिए इमाम हुसैन वो चिराग हैं, वो मीनारा हैं कि उसके नीचे आ जाओ तो बस आपको पता, वो सही कहा था जनाब हुर ने कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। भाई छोड़ो, तुम एक तलवार से डर रहे हो, कत्ल से डर रहे हो। जी नदीम, करबला की अकीदत में आंसू जब भी गिरे तो सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि कोई एक चीज़ तो दुरुस्त अपनी करें आप, उस पैरवी में आप। वो इम्तिहान तो इतना मोतबर है कि क्या उसका ज़िक्र करें। मगर एक बात मैं आपकी नज़र करूँगा कि करबला रिश्तों की पहचान का भी नाम है, बेशक रिश्तों की कदरों का भी नाम है, और फिर सही और गलत के फ़लसफ़े में हमेशा सही को चुनने की हिदायत का नाम है। मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी 5 साल की हुई और मैंने उसको, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटी छोटी है, एक बेटी बड़ी है जो मुझसे दूर है। बाकी जो एक बेटी मेरी छोटी है उसको 5 साल की जब हुई और मैं उससे, उसके पैदा होने से उस तक, सिन तक उससे मोहब्बतें और जो एक इंतहा से ज़्यादा इश्क की जो कैफियत है उसको महसूस करता था। उसको चूमना, उसको प्यार करना, गोद में लेना। बिल्कुल। वो अपनी टूटी फूटी अल्फाज में मुझसे बात करने शुरू हुई। फिर एक दिन वो बात करने लगी तो मेरे जहन ने हुसैन को मानने से इनकार कर दिया। क्या इंसान ऐसा हो सकता है? क्या इंसान था वो? क्या उसकी बेटी सगीरा को उससे ऐसा प्यार ना होगा? क्या इमाम हुसैन की बेटी सकीना से उन्होंने नहीं खेला होगा बचपन में? सब सामने हो रहा है। क्या उन्होंने उसको गोद में नहीं उठाया होगा? क्या कैफियत होगी जो शहादत इमाम हुसैन के बाद बीबी सकीना इमाम हुसैन के गम में शहीद हो गई? क्या
क्या कैफियत होगी वो, यकीनन वो इंसानी कैफियत होगी ना जिससे हम गुजरते हैं, बच्चों के, मोहब्बत के, प्यार के, जो हम पेंग होते हैं, जो हमारी मोहब्बतें होती हैं, उन तमाम में से गुजरे इमाम हुसैन। और आज का दिन, खास आज का दिन, उस प्यार में जो आप अपने रिश्तों से सीखते हैं। खालिद भाई मेरे बड़े भाई की तरह है, उस्तादों में से मेरे इनसे बहुत करीबी रिश्ता है। इनको किसी तकलीफ में मैं फेसबुक पे पढ़ूंगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, फ़ोन करूंगा। बेशक मेरा सगा बड़ा भाई किसी तकलीफ में होगा या मैं किसी तकलीफ में होगा, वो जिस तरह मेरे लिए परेशान होगा, तो कैफियत घबराहट होती है। बिल्कुल, उस कैफियत का नाम ज़िंदगी है, इंसानियत है, मोहब्बत है। ये मोहब्बत एक दूसरे से अल्लाह की तरफ से हमारे दिल में मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन सारी करबला में एक मोहब्बत की कुर्बानी मौजूद है। 70 साल का दोस्त, 5 साल की बच्ची, 6 माह का बच्चा, 36 साल का भाई, 18 साल का बेटा, 14 साल का कम सिन भतीजा। क्या कौन रह गया, कौन रह गया? ये कुर्बानी इतना बड़ा दर्स है, इतना बड़ा दर्स है कि हमें हर मुहर्रम में, देखें हम अपने जज्बात के साथ, अपने आंसुओं के साथ अकीदत पेश करते हैं, अगर मैं बारहा एक बात कह रहा हूँ, जितनी बार इस कुर्बानी में आंसू बहें आपके, आप अपनी ज़िंदगी को अलाइन करके फोकस बेहतर करें। और करबला 10 मुहर्रम अपनी इस शहादत के, इस मर्तबे के साथ, इसका असल पैगाम यह है कि सही सही सही, हक 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 चुनना है। तो जब ज़िंदगी में 2 रास्ते आए तो हक का रास्ता चुनना। इस एक छोटे से पैगाम के लिए, जो कि अपनी मानवियत में सबसे बड़ा पैगाम है, हुसैन ने ये सारा काम किया है। बेशक। और आप ये देखें कि ये वाक़या एक ही दिन रूनुमा हुआ। हम इसको अलग अलग दिनों में मनाते हैं, दिन मंसूब हैं। 7 तारीख का इमाम हसन की औलाद कासिम से, बीबी सकीना का एक दिन है, मौला अब्बास का दिन हमने कल मनाया है, मगर ये वाक़या एक ही दिन हुआ था, चंद घंटों की बात, चंद घंटों के अंदर। तो मैं एक बात अभी भी जहन में आई है मेरे, बड़ी तल्ख हकीकत है कि उस 4 घंटे के वाक़े से जो पहले की तकलीफ है ना, जो वो काफिला चलता हुआ आया, उसमें पूरा एक बीमारियों पे शहजादियाँ, फिर बच्चे, क़याम, पानी बंद होना, यहाँ तक आना, इस दर्जे तक आना कि ज़मीन के ऊपर कुरेद के नमी तलाश करते थे बच्चे, और अंगूठे और उंगलियों से उस नमी को होठों पे लगाते थे। ये है मसाइब करबला के। बिल्कुल, ये दिन आज का शहादत करबला जो है ना, देखो करबला, मेरे भाई ने सही कहा, फैमिली बताता है, ख़ानदान क्या है। और वही बात है जो हम सबसे बड़ी गलती हमसे होती है, इंसानों से होती है, कि हम दोस्त की भी तारीफ़ करते हैं, दुश्मन की भी कर जाते हैं। ये हमें बहुत डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। दुश्मन दुश्मन है, हम ये नहीं, हम रहमान के बंदे हैं, हम शैतान के नहीं हैं। जहाँ इब्लीसियत, तागूती ताकतें नज़र आएँ, वहाँ आप ना जाएं। वही बात है, कल जाफरी ने बयान किया कि वफ़ा सीखनी है तो अब्बास से सीखो, सब्र सीखना है तो सकीना से सीखो, और तुम्हें कुर्बानी सीखनी है तो तुम अली असगर से सीखो। तुम्हें औरत का क्या रोल है इस्लामिक फैमिली में, बीबी ज़ैनब से सीखो, बीबियों से सीखो, दोस्त कैसे होते हैं असहाब से सीखो। चिराग बुझा दिया, कोई गया ही नहीं कोई। यार ये कोई बात है? वो कह रहे मैं उठा रहा हूँ, कोई तुम बाउंड नहीं हो, चले नहीं क्या? ये क्या चीज़ होगी? अच्छा खालिद भाई, जैसे कि नदीम भाई ने बताया कि चंद घंटों की बात थी, वो चंद घंटों के बारे में क्या है, उन चंद घंटों में हुआ क्या? सुबह आ गई ना, आशूर का दिन हो गया, जनाब अली अकबर को कहा कि चलो नाना की अज़ान सुना दो। हम शक्ल पैगंबर, मौला रसूल अल्लाह की शक्ल, उनकी आवाज़, उनका लहन, यानी जब जनाब मौला
अली अकबर ने अज़ान दी है, अल्लाह अकबर कहा है, तो दुश्मनों में खलबली मच गई और वहाँ बैन पड़ गया, रोना पड़ गया कि अरे रसूलुल्लाह आ गए। आप इंसान, किसी ने पूछा था ना मौला के जब खतूत आते थे ना, जब आए तो मौला ने पूछा एक कासिद से कि बताओ कूफा वालों का हाल। कहा मौला दिल आपकी तरफ हैं सबके, लेकिन तलवारें यजीद की तरफ हैं। ये अजीब कैफियत है, आज भी है। दिल हमारा मानता है गलत है, लेकिन हम कहते हैं हाँ, लेकिन नहीं, हमारी मसलहतें जो है ना हमें वहां ले जाती हैं। वही जो मैंने बात शुरू की थी कि जब तक दुश्मनों पे, जब तक आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं कहोगे, ला नहीं कहोगे, इल्लल्लाह नहीं मिलेगा। आप जो दुश्मनान हैं उन पे अव्वलीन और आखरीन तक, अब तक क़यामत लानत है उन पे। बारात क्या है? बारात गाली देना नहीं है, बारात हम बरी हैं भाई उनसे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आप यकीन माने कि हम नहीं करते। इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो बाखुदा रोंगटे बार बार खड़े होते हैं। ज़ाहिर आपको एक अंदर से फीलिंग आती है। मैं इससे पहले ज़ाहिर काफ़ी सालों से दूसरी ट्रांसमिशंस किया करता था, ये मेरी पहली मुहर्रम की ट्रांसमिशन है और बाखुदा मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं अगर एक लम्हे के लिए भी उस वक्त को सोचता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पूछना क्या है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात में एक बार फिर हाजिर हैं। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि ये मेरी पहली ऐसी नशरियात है, एक ऐसी नशिस्त है कि जिसमें मेरे पास बाखुदा अल्फाज नहीं है। आप यकीन माने कि जब जैसे इन्होंने नदीम भाई ने इसको बयान किया था कि ज़ाहिर एक बच्चा होता है, हम उससे प्यार करते हैं, हमारा अपना खून होता है। आप यकीन माने थोड़ी सी देर के लिए भी सोचो तो एक अजीब सी आपके अंदर कैफियत आती है। मुझे नहीं समझ आता, लोग कुछ भी बातें करते हैं और मेरी किसी भी नशिस्त का मकसद ये नहीं होता कि मैं कोई किसी की दिल आज़ारी करूं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि ज़ाहिर है एक इतना बड़ा ख़ानदान और उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया तो शर्मिंदगी भी होती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या उस मकसद को समझ पाए कि हम ये समझ पाए कि आखिर वाक़या करबला का मकसद क्या है। खालिद भाई, वाक़या करबला से बहुत से लोग इसको कहते हैं कि जी इस्लाम को बचाने के लिए, जो बिल्कुल बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं कि जिसमें वो जो यजीद था उसको ये था कि जी मैं बादशाह तो बन जाऊं लेकिन साथ में वो काम करूं जो इस्लाम के अगेंस्ट है। देखिए इससे बताइए। इस्लाम बिलीव करता है सोशल इक्वालिटी पे। इस्लाम में जो ज़कात का, खुम्स का, ये सब तमाम कवानीन हैं वो इसलिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। ये मुख्तसरन ये इसको हम कहते हैं कि एक बहुत एक जिसे मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट है कि एक बड़ी वेलफेयर स्टेट होती है। कायद आज़म ने भी कहा था पाकिस्तान है कि वेलफेयर स्टेट है, ठीक है ना, कि जहाँ स्टेट जो है वो अपने आवाम का ख्याल रखी। जो खतूत आते थे इमाम हुसैन के पास, देखिए इमाम हुसैन के भाई ने, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अमन कायम, हुकूमत थोड़ी चाहिए थी इनको, होती तो तब जंग लड़ लेते, क्या था, तब तो लोग भी ज़्यादा थे, नया वहाँ गड़बड़ हुई थी, आते उठते कहते ऐसी की तैसी, नहीं ठीक है, हमें पीस चाहिए। कुछ कवानीन थे, कुछ शराइत थी, आप सब जानते हैं, इस्लामी तारीख़ में है कि मेंबरों से जनाब मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम को नफ़रैन की जाती थी, उनको बुरा भला कहा जाता था। वो एक शर्त थी कि वो नहीं किया जाएगा, अहले बैत को तंग नहीं किया जाएगा, अहले बैत के मानने वालों पे जुल्म नहीं होगा, मुसलमानों पे जुल्म नहीं होगा, उनके हुकूक दिए जाएंगे। ये यकसर भुला दिया गया, अपनी ज़ाती मिल्कियतें बढ़ाते गए, टैक्सेस अवाम पे नहीं लगाए गए, गरीब अवाम पिसते गए, गरीब गरीब तर होते गए। तो जो लोगों ने कहा, खतूत लिखे थे कि कहा कि हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला आप आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, आप एक गाइड कर दें, हमें निकाल दें इस मुश्किल से। ये तो अजीब या तमाशा लग गया है। जैसे किसी भी मुल्क में जब एक कोई जालिम डिस्पोटिक एक बादशाह आ जाता है, हुक्मरान आ जाता है, वो ख़ुद अमीर होता चला जाता है, आवाम गरीब होती चली जाती हैं। तो ये एक बहुत मेजर हिस्सा था। मौला दीन को तो बचाने गए ही थे, ताकि वो ये कह रहा था यजीद कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। अमीरुल मोमिनीन नहीं था वो
वो ये कहते मैं बादशाह हूँ भाई, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो कहते ठीक है तुम बादशाहत करो, हम ये। वरना अब क्या होता अगर इमाम हुसैन नहीं खड़े होते? दो चीज़ें, एक दीन का चेहरा मस्क होता, कहते भाई इस्लाम में तो है ही बादशाहत, ठीक है ना, जुल्म है, जबर है, ताद्दी है। दूसरा ये कि लोगों ने मदद के लिए पुकारा है, तो जो शख्स है वो मदद करे। आज अगर आपके पास कोई आता है, आपके चैनल के पास आता है, मैं भूखा हूँ साहब, आप खाना खिलाएंगे बिल्कुल उसको यार, कुछ भी हो गाड़ी रोक देंगे, करेंगे। या वो कोई शिकायत करता है कि नदीम भाई फलाने शख्स ने देखिए मुझसे छीन लिया, वो कहेगा ठहर जाओ मैं तुम्हारी बात। तो ये सोशल कॉज बहुत बड़ा है। करबला रिलीजन और सोशल कॉज, आप इसको खुदा सेपरेट ना करें। कहते हैं ना जुदा हो दीन सियासत ते तो रह जाती है चंगेजी। अल्लामा इकबाल ने क्या था, दीन और सियासत एक हैं। आपकी सियासत दीन के मुताबिक होनी चाहिए। आप आजकल देख रहे हैं कि सियासत यजीदियत के मुताबिक होती है, चंगेजियत के मुताबिक होती है। वो पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहते हैं कि यार और देखें ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं माइट इज़ राइट, माइट इज़ नॉट राइट, राइट इज़ माइट। अगर आप ये कहते हैं ज़्यादा तादाद में गिन के करेंगे, फिर तो ये देखने में आ गया कि हमारे यहाँ फिर अवाम भी जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही और कई दफ़ा गलत के लिए कह रहे होते हैं हाँ हाँ ठीक है, चाहे मुझे 5 रुपए का मुफाद ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। जो कौम है उसका मफाद कलेक्टिव होता है ना, इंसानियत का मफाद कलेक्टिव है, तभी तो कौम बनती है। जब कलेक्टिव मफाद ही ने मेरी गली हो गई, बस ठीक है उधर जाओ, मुझे क्या करना है, मेरे घर में थोड़ी पानी आ रहा है बारिश का, भाड़ में जाए, उधर आ रहा होगा, हम आराम से रह रहे हैं। अपने घर में आए तो तकलीफ हो मेरे घर में पानी आ गया। हम ये भूल जाते हैं कि अगर आग वहाँ लगी है तो यहाँ भी आ जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए खड़े हुए थे। ये जंग जो थी, जिसको लोग बार बार रंग देते हैं, कभी जो दुश्मनान दीन हैं, जो मुसलमानों में तफर्रका डालना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, वो कभी कहते हैं शहजादों की जंग थी, कभी कहते हैं पानी पे जंग थी, कभी कहते हैं बादशाहत पे जंग थी। नहीं भाई, इंसान पे जुल्म हो रहा था। हमारे यहाँ अब वो वाली बात आ जाती है ना कि वो एक जज्बे की कमी होती जा रही है जो शायद हमें वाक़या करबला से सीखनी चाहिए, हज़रत इमाम हुसैन से सीखनी चाहिए कि ज़ाहिर दीन के लिए खड़े हुए और कमी तो किसी चीज़ की नहीं थी, ना कोई कुर्सी की लड़ाई थी। बात ये थी कि जी बंदा है वो गलत बात कर रहा है। वही है ना, मैं कह रहा अल्लामा इकबाल का वही मिसरा जो मैंने कहा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। चंगेज़ खान बन जाते हैं अगर आप दीन निकाल दें। दीन आपकी बागें हैं, आपकी लगाम है। इसलिए मौला अली ने कहा था कि जब जिस शख्स का दीन नहीं होता वो किसी हद पे नहीं रुकेगा, हर जगह निकल जाएगा वो। वाह, दीन तो रोकता है। दीन जिंदगी के लिए आया है, फ़लसफ़ा हयात है दीन। जब आप पैदा हुए हैं और आपने आगे इर्तिका करना है तो किस सिमत में करना है, दीन ये बताता है। और उस दीन के निफाज के लिए ही वो ये सारा मामला रूनुमा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और असल में देखा जाए तो इमाम हुसैन तक, बेशक, जिन्होंने ये कुर्बानी देखी। देखिए बहुत कम लोग हैं, वो ज़्यादा और कम की बात हो रही है। तादाद में जो मुहर्रम उस तरह मनाते हैं, उसको एक सेशन की तरह उसमें इन्वॉल्व होके उसको उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस वाक़े को महसूस कर लेके उस दर्द को, उससे जो सबक है ना, जो बात कर रहा है वो बता क्या रहा है। इमाम हुसैन ये तो नहीं बता रहे कि जाओ मर जाओ, बच्चे को कत्ल कर दो, ये तो नहीं बता रहे। वो तो इवेंचुअलिटी में ऐसा हो गया ना, यानी ही डिडंट गिव अप। वो अलग कॉज था, बट फॉर व्हाट डिड ही स्टैंड, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ वो तो देखें यार, वो एक जालिम जाबिर काफिर हुक्मरान के खिलाफ खड़े हुए थे, जो दीन को यूज कर रहा था, मिस यूज, जो नाम ले रहा था दीन का और काम सब बेदीनी कर रहा था। आप देखिए खुदा ना खास्ता, अल्लाह की तो मईशत थी और इमाम हुसैन का जिगरा था, जो लड़ पड़े, जो यजीद ने कहा बादशाह ने कह दिया, और आप फर्क नहीं कर सकते थे फिर, नहीं क्योंकि अजान भी वही थी, सही कायम कर गए इमाम हुसैन, अपने बच्चों की, हाँ, अपने अकरबा की, अपनी कुर्बानी देकर स्टैंप लगा गए, सही कायम कर गए, सही का लफ्ज, हाँ, वरना ये मिट चुका होता। बिल्कुल जी।
यकीन माने जब कैसी नशिस्तों में हम बैठते हैं तो इतना कुछ सीखने को मिल जाता है कि कभी कभी दिमाग जो है वो कुछ बातें और सोचने लगता है। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस नशिस्त में बैठूं। मेरी औकात नहीं कि मैं उन हस्तियों के बारे में बात करूं। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी कि मुझे इस नशिस्त का मौका दिया। अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी दुनिया मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, जितने भी, उन्हें वाक़या करबला से जो सबक मिल रहा है उस सबक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। आप लोग आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरी बहुत रहनुमाई हुई, देखने वालों की बहुत रहनुमाई हुई। नदीम भाई, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कुछ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाके शहानी, अफसोस के रास आई न तुम खो ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर। तुम हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुहम्मा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। तुम हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुहम्मा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रूठे हो दिलबर, है अली अकबर। कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, है अली अकबर, है अली अकबर।